Hello everyone, how are you all? Today we are going to discuss about the formal letter format, formal letter writing, and we will discuss with the example letter to the editor about the sanitation and the bad road problems. फॉर्मल लेटर्स का जो करेक्ट फॉर्मेट होता है उसको डिस्कस करेंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। आप चाहे किसी भी क्लास के हो, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 11th के या 12th के हो, या फिर किसी भी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड के हो, ये आपका 4 से 5 नंबर का फॉर्मेट लेटर राइटिंग का जो आता ही आता है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको, क्या इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है, यूर रेसिडेंशियल एरिया इज़ फेसिंग सैनिटेशन एंड द बेड रोड प्रॉब्लम्स। आपका जो एरिया है वो फेसिंग सैनिटेशन एंड बेड रोड प्रॉब्लम्स, यानी वहाँ पर साफ़ सफाई और रोड की जो प्रॉब्लम है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। आपको किसको लिखना है? लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है उसने जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया हो, या हो सकता है ना भी दिया हो। ठीक है, तो अगर नहीं दिया है तो आपको अपने मन से एड्रेस बनाना है, और अगर दिया हुआ है तो आपको वही एड्रेस लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने जो है एक एड्रेस लिखा हुआ है, आप इसको जो एग्ज़ाम में दिया हो क्वेश्चन में वही लिखना है, या फिर नहीं दिया हो तो अपने मन से बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। 24 AG रोड, इंदौर, MP। ठीक है, ये एड्रेस मैंने मन से बनाया है, तो अगर आपको दिया हो तो जैसा मैंने बताया आपको वही लिखना है, वरना आप भी मन से बना सकते हैं कोई भी एड्रेस। ठीक है, डेट, अब सेकंड आता है डेट, लेकिन उससे पहले में क्या करना है, यहाँ पर एक स्पेस देना है। ध्यान रखना, फॉर्मेट हम जो है डिस्कस करते जा रहे हैं, फॉर्मेट का क्या सही फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, स्पेस देना है, स्पेस देना नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि करेक्ट फॉर्मेट के भी अपने नंबर होते हैं। अब डेट का फॉर्मेट क्या है, ये वाला। आप ऐसे ना लिखें 21/4/21, कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ जो है 21/4/21, इस तरीके से डेट लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत फॉर्मेट है। करेक्ट फॉर्मेट जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 21 लिखना है, ऊपर ST लगाना है, जो भी मंथ है उस मंथ को लिखना है, फिर कोमा लगा के आपको ईयर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वापस से आपको एक स्पेस देना है। क्या करना है, स्पेस देना है, एक स्पेस यहाँ पर हो गई है, एक स्पेस यहाँ पर हो गई है। ठीक है, स्पेस भी आपको ध्यान रखना है प्रॉपर। उसके बाद ये जो पहला था हमारा, ये एड्रेस होता है सेंडर्स एड्रेस। क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस। ये हो गई हमारी डेट। ठीक है, और ये जो आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी आप जिसको लेटर लिख रहे हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है। क्या दिया है क्वेश्चन में, टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। आपको जो एग्ज़ाम में दिया है वो लिखना है न्यूज़पेपर का नाम, वरना आप अपने मन से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है द एडिटर, द, ये ध्यान रखना, एडिटर के सामने द लगाना है, न्यूज़पेपर के सामने भी द लगाना है। यहाँ पर मैंने ABC लिखा है, इसके अलावा इसकी जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं न्यूज़पेपर का, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इस तरीके से आप जो है न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद एड्रेस यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर वापस से स्पेस देनी है, ध्यान रखना है, यहाँ पर फिर से स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपको क्या मेंशन करना है, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना है हमको, कम से कम शब्दों में इसको जो है फिनिश करना है, यानी कि एक फ्रेज़ के रूप में लिखना है। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिख रहे हैं हम, सैनिटेशन एंड बेड रोड्स प्रॉब्लम एट AG रोड। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। इसके बाद हमको यहाँ पर वापस से एक स्पेस देना है। ठीक है, इसके बाद जो भी हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, ठीक है, सैल्यूटेशन लिखना है हमको, रेस्पेक्टेड की जगह हम डियर सर मैम लिखें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर डियर ना भी लिखें, डायरेक्ट सर मैम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा यहाँ पर वापस से स्पेस देना है, लेकिन अभी CBSE की नई गाइडलाइन के अनुसार सब्जेक्ट जो है और ये जो सैल्यूटेशन है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, तो आप जो ये है डियर सर जो है यहाँ सब्जेक्ट की जगह लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट को नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वापस से स्पेस देकर हम करेंगे अपना लेटर शुरू। लेटर मोस्टली कैसे लिखा जाएगा, 3 पैराग्राफ में, 1 2 3, वी हैव टू राइट लेटर इनटू 3 पैराग्राफ। फर्स्ट में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको, किसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उसके बारे में। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो आएगा उसके अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन किया जाएगा, जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होनी है। और थर्ड पैराग्राफ
आप लिखेंगे कि आप इसको न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश करने की कृपा करें, या फिर इसको अगर आप पब्लिश करते हैं तो जो है अथॉरिटीज़ है वो इस पर एक्शन ले सकें, इसलिए आप इसको पब्लिश कीजिए। इस तरीके से रिक्वेस्ट की जाएगी। तो 3 पैराग्राफ में हमको इसको लिखना है। फर्स्ट देखते हैं, थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू द। तो आपको ये रखना है ध्यान कि जो भी एडिटर को लेटर लिखा जाता है, जो भी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, यहाँ तक तो आपको हर एक में जो है इतना जो है फिक्स लाइन है, ये आपको हमेशा लिखनी है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। थ्रू यूर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू द सैनिटेशन एंड बेड रोड प्रॉब्लम्स एट एजी रोड, इंदौर। ठीक है, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपके प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे आप। द क्लीनिंग स्टाफ हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ वीक, देयर आर हिप्स ऑफ गार्बेज, the drains have choked and the road have been broken and become rough. Mosquitoes, flies, insect etc. thriving. There is a danger of epidemic. यानी यहाँ पर आपको जो जो प्रॉब्लम हो रही है वो लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा, आप इसको आपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाली लाइन वापस से आपकी हमेशा फिक्स रहेगी। आई होप यू विल पब्लिश इट इन यूर न्यूज़पेपर। आप अपने न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करेंगे। सो कंसर्न अथॉरिटीज़ विल लुक इनटू द मैटर, ताकि जो इससे संबंधित अधिकारी लोग हैं वो इस पर ध्यान दें एंड टेक स्विफ्ट एक्शन, वो जल्दी से कोई इस पर एक्शन ले। ठीक है, तो ये आपके तीनों जो है पैराग्राफ यहाँ पर 3 पार्ट में जो हमने डिवाइड किए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर लाइन छोड़कर क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। थैंक्स लिखना पड़ता है हमको, तो थैंक्स यहाँ पर लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली, क्लोजिंग फ्रेज जिसको बोला जाता है। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूअर्स ट्रूली, और लास्ट में जो भी नाम एप्लीकेशन में दिया हो, लेटर के क्वेश्चन में दिया हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ABC लिख दिया है फॉर द एग्जाम्पल। तो आई होप आपको लेटर समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको लेटर जो लिखना है वो करेक्ट फॉर्मेट में ही लिखना है। कहाँ पर स्पेस देनी है, डेट का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। और कहाँ पर, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर एक और, कि कहीं पर कोमा, जैसे हम यहाँ पर कोमा देते हैं, ये कोमा यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। और आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।